मित्रों, आवाज आ रही है सभी को? चलो, तो हमने अब फर्स्ट क्या देखा था? फर्स्ट स्टार्ट किया था मोल। ठीक है, तो मोल में हमने स्टार्ट किया था कि मोल एक्चुअल में है क्या। तो मोल इज अ मेजरेबल यूनिट। मेजरेबल यूनिट है। ठीक है, इससे हम बहुत सारी चीजें मेजर करेंगे आगे। फिर मैंने बताया था कि मोल कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताया था। अब वन मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। वन मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमारे यहाँ क्या होते हैं दोस्तों? पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। ठीक है, सुन लिया। और ये सारे बच्चे बेटा ये वीडियो ऑन करें। जो इतने बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ठीक है, सारे वीडियो ऑन कर लेना, बार बार ना बोलना पड़े अब। चलो, अब एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, यही रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, फिर हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू, ठीक है, गिवन नंबर पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, जो भी गिवन हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वन मोल पार्टिकल्स, डिवाइडेड बाय वन मोल पार्टिकल्स। सही है। और वन मोल पार्टिकल्स कितने होते हैं बेटा? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। सुन लिया सबने? वन मोल पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6। अब कभी कभी क्वेश्चन में एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में ये दे दिया जाता है कि वन मोल में पार्टिकल्स वो चेंज कर देता है, फिर वो बोलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जो भी गिवन पार्टिकल्स रहेंगे डिवाइडेड बाय वन मोल पार्टिकल। अब वन मोल पार्टिकल उसने जो भी ले रखा है उसके बेसिस पे अपन कवर करेंगे। सुन रहे हो? आ रही है बात समझ में? यदि सपोज वो बोल देता है आपसे क्वेश्चन में, वो बोलता है कि वन मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहेंगे, किसमें? वन मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10 टू पावर 24 है। ठीक है, तो वन मोल में अब कितने है? उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि वन मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 24 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। फिर आपसे यदि वो पूछता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और कोई भी गिवन क्वांटिटी, मतलब जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन होते हैं, तो हमें क्या करना है? जो भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय वन मोल पार्टिकल्स। तो वन मोल में जितना भी वो क्वेश्चन में दे वो लेना है, या फिर नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड क्या है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। समझ गए? आई बात समझ में? यदि वन मोल के पार्टिकल्स वो क्वेश्चन में दे दे पहले से कितने हैं, तो हमें तो बस डिवाइड करना है वन मोल पार्टिकल से। सुन लिया भैया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वन मोल पार्टिकल। ठीक है, चलो, ये पॉइंट समझ में आया सभी को? अब देखें, फिर मैंने बताया था जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं एलम। एलम एग्जाम्पल लिया, तो एलम क्या होता है? पोटाश एलम की बात करते हैं, तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब इसकी बात करें बेटा, ये होता है पोटाश एलम। पोटाश एलम फिट करिए ये। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करें तो इसमें पूरे में बात करें तो इसमें K प्लस आयंस रहेंगे, तो
तो के प्लस कितना प्रेजेंट होगा, 2 के प्लस आयन रहेगा, ठीक है। फिर 2Al3+ रहेगा, ठीक है। एक तो SO4 यूनिट ये रही और 3 ये है, तो टोटल 4SO4 2 माइनस रहेगा एंड 24H2O रहेगा। सही है। अरे बोले ये पॉइंट समझ में आया बेटा सभी को? के प्लस क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, इस पे +1 चार्ज आता है, K2SO4 लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्रिस क्रॉस मेथड देखी होगी, +1 है, SO4 पे -2 है, तो 2 इसके बेस में आएगा, 1 इसके बेस में आएगा। Al पे +3 चार्ज है, SO4 पे -2 चार्ज है, सुन रहे हो? तो अब ये 2 इसके बेस में आएगा, 3 इसके बेस में आएगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ये दोनों साथ में लिए अपन ने K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2O, तो 24H2O मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके वो क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होता है। तो मैंने बोला इसमें 2 क्या रहेगा बेटा, K प्लस, SO4 कितने रहेंगे, 1 ये है, 3 ये है, तो टोटल SO4 4 हो गए। Al3+ कितना प्रेजेंट होगा, 2, 24H2O, ठीक है। अब यदि मैं एलिमेंट वाइज आता हूं, एलिमेंट वाइज मतलब कि पोटेशियम एलिमेंट कितना है, पोटेशियम एटम कितने हैं, 2, सल्फर के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, टोटल 4, 16 ऑक्सीजन एटम इसमें है, ठीक है, 24 यहाँ पे है, तो टोटल ऑक्सीजन एटम लूंगा तो 24 ऑक्सीजन ये हो गए, ठीक है, 12 ये हो गए, 4 ये हो गए, समझ गए। यदि एलिमेंट अलग अलग एटम, इंडिविजुअल एटम की बात करें तो उसमें पोटेशियम के कितने रहेंगे बेटा, 2, एल्यूमिनियम के 2, सल्फर 4, ऑक्सीजन कितना रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 16 + 24, आ रही बात समझ में, 24 × 2 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। अरे बोलो, तो इसी में अपन बात करें पोटेशियम कितने रहेंगे, तो के कितना प्रेजेंट होगा बेटा, 2 के, फिर एल कितना, वो भी 2 एल्यूमिनियम के लिए, फिर इसके बाद सल्फर, सल्फर कितना हो जाएगा बेटा, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो टोटल 4 सल्फर। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा, तो ऑक्सीजन होगा कितना, 4 ये है, 12 ये है, 16, 16 प्लस 24 कितना हो रहा है, 40, सही है। तो 40 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम टोटल। फिर इसके बाद अपन बात करें 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48 हाइड्रोजन एटम। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, लॉक कर दे। अरे बोलो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? अरे बोलो, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक किसी को भी? चलो, तो आयनिक फॉर्म में मैंने बताया बेटा, ठीक है, काय में आयनिक फॉर्म में भी बताया और उसमें भी बताया। पॉइंट सारे समझ में आ ही गए होंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये एक और एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को?
इसको बोलते हैं पोटाश एलम। एलम फिटकरी का फॉर्मूला चलता है ये, एलम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पोटाश एलम। ये पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों, कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट आओ। इन टर्म्स ऑफ मास। सेकेंड, पहला अपन ने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखा, समझ में आ गया ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सेकेंड देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मास। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स अपन देखना इन टर्म्स ऑफ मास। तो अब पॉइंट अच्छे से समझना बेटा। जैसे 1 मोल मास की बात करें, 1 मोल मास, अब 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आपको पता ही है। अरे बोलो, मतलब 1 मोल में जितने पार्टिकल्स हैं उनका टोटल जो मास रहेगा वो 1 मोल मास कहलाएगा। सही है? अरे बोले। चलो तो अब जैसे एक अपन एग्जांपल लेंगे, उससे पूरा करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहला, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मास, तो अपन बात करते हैं 1 मोल मास। 1 मोल मास, 1 मोल मास किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, मास ऑफ, क्यों? क्योंकि कितने पार्टिकल्स किस में प्रेजेंट थे? 1 मोल में प्रेजेंट थे, तो इनका टोटल मास देख लेंगे। ये अपना मास कहलाएगा बेटा मोलर मास। क्या कहलाएगा? मोलर मास। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब यदि एटम के लिए लिया तो मोलर एटॉमिक मास कहलाएगा, मॉलिक्यूल के लिया तो मोलर मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, आयन के लिए लिया तो मोलर आयनिक मास कहलाएगा। ठीक है, इसको हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। एक्चुअल में ये किसके इक्वल होता है? ये होता है मास ऑफ 1 मोल एटम और 6.022 मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, और मोलर एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब लेने के बाद यदि ग्राम एटम साथ में लिखा है, इसका मतलब होता है मोल। क्या होता है? मोल। समझ गए? ग्राम एटम साथ में लिखा है, इसका मतलब क्या है? मोल। ठीक है, वो बोलेंगे कैलकुलेट द ग्राम एटम। ग्राम एटम मतलब आपको मोल फाइंड करना है। सुन लिया? आ रही है बात समझ में? ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू किसके होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ऐसे ग्राम अब क्या आ सकता है बेटा? मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके इक्विवेलेंट होगा? किसके इक्वल होगा? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आ रहा है? और इसको अपन बोलेंगे मोलर मॉलिक्यूलर मास। मोलर मॉलिक्यूलर मास, मोलर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? लॉक कर दें? ऐसे ही आप आयन के लिए ले सकते हो। किसके लिए? आयन के लिए।
तो अब हम यहाँ पे ले सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। अब ये मास ऑफ सब्सटेंस हमेशा ध्यान रखना इन ग्राम में चाहिए, ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास या 1 मोल मास ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल मास ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि ये ग्राम में ही आएगा, ये काय में आएगा, ग्राम में। सुन लिया सबने? अरे बोले, नोट करो ये। नोट कर लिया मित्रों? चलो, अब जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, तो ये पॉइंट तो तुम्हारे समझ में आ ही गया होगा पूरा।
कि 1 मोल मास क्या रहेगा, मोलर मास। 1 मोल मास क्या रहेगा, मोलर मास। अब यदि एटम के लिए लिया तो मोलर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए लिया तो मोलर मॉलिक्यूलर मास, आयन के लिए लिया तो मोलर आयनिक मास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, किसी को भी लॉक कर दे। चलो, अब यहां पे अपन बात करें, और एक और पॉइंट हमने इसमें समझा कि ग्राम एटम यदि पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ग्राम एटम, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल कुछ चीजें पूछी जाए तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, मास कितना होता है, 16। ठीक है, तो दो 16 देखते हैं हम। एक चलता है बेटा यू, यूनिफाइड मास, और एएमयू में, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में। ठीक है, दूसरा चलता है 16 ग्राम्स। ठीक है, अब ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। एक सिंगल ऑक्सीजन एटम, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास होता है ये 16U और AMU। ठीक है, सिंगल का बेटा। और ये मास होता है ग्राम में, ये होता है मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen। ठीक है, मतलब ये 1 मोल मास होता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं मोलर एटॉमिक, क्योंकि एटम के लिए है तो मोलर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या फिर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन ऑक्सीजन। ठीक है, सुन लिया सभी ने, अरे बोले पॉइंट समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अब इन दोनों में रिलेशन की बात करें कि विजयन सर ये रिलेशन बन कैसे गया। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान देना बेटा कि जैसे किलोग्राम और ग्राम में आपको पता है रिलेशन क्या होता है, तो 1 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 ग्राम। अरे बोले आवाज आ रही है, 1 kg इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 ग्राम। वैसे रिलेशन होता है एएमयू और ग्राम में, तो 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10 to the power - 24 ग्राम। सुन लो सब, 1 AMU इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1.66 इंटू 10 to the power - 24 ग्राम। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को। तो यहाँ पे अब रिलेशन जो रहेगा एएमयू और ग्राम में, अपन रिलेशन की बात करें तो 1 AMU और U इज इक्वल्स टू होता है 1.66 10 to the power - 24 ग्राम। ये किस किस में रिलेशन है बेटा, ग्राम्स में और एएमयू में। ठीक है, इसका अपन एक और ले सकते हैं 1/6.022 इंटू 10 to the power 23 1 AMU इज इक्वल्स टू, या आप ये बोल सकते हो कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 AMU। आई बात समझ में, अरे बोले तो ये रिलेशन याद रखना है।
चलो ये पॉइंट समझ में आया सभी को। रिलेशन अपने को एएमयू और ग्राम में रिलेशन अभी याद रखना है, और वो कैसे याद रखेंगे? या तो आप ये याद रख लो बेटा कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एएमयू, या फिर इसका 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, या फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। सुन लिया? अरे बोलो, आवाज आ रही है? यहां तक कोई समस्या? ये पॉइंट समझ में आ गए? अब देखो, यदि मैं बात करता हूं मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इन एएमयू, एएमयू में क्या रहता है बेटा? 16 एएमयू। ठीक है, अब वही मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इन ग्राम, काय में ले रहे हैं? ग्राम में। अब ग्राम में लेंगे तो बेटा ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी पे आता है, वन ऑक्सीजन एटम या वन कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसका ग्राम में मास पूछेंगे, तो एक सिंगल का मास क्या होगा? तो एएमयू को आपको चेंज करना पड़ेगा काय में? ग्राम में। तो अपन क्या करेंगे? 1/6.022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये काय में चेंज हो गया बेटा? एएमयू से ग्राम में। अब इसको आप चेंज करोगे तो ये लिख सकते हैं हम 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। सही है, या तो ये लिख सकते हैं। अब हम ले रहे हैं मास ऑफ, अब वन ऑक्सीजन एटम नहीं ले रहे हैं, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स इन ग्राम। तो अपन क्या लेंगे बेटा? 16 इंटू, ये तो था ही 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये ग्राम में। ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 16 ग्राम। बचा क्या? 16 ग्राम। आई बात समझ में? अरे बोलो, तो इसको अच्छे से फिर से देखो एक बार। मैंने बोला कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना था? 16 एएमयू। कितना था? 16 एएमयू। अब एएमयू को मैं ग्राम में चेंज कर सकता हूं दोस्तों, तो बिल्कुल किया। ठीक है, तो वो आ जाएगा 16 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम में चेंज हो गया, क्योंकि एएमयू और ग्राम में रिलेशन ये इधर इस साइड लिखा हुआ है, देखो आप, लिख रहा है। तो 1 एएमयू की जगह अपन ने रख दिया है 16 इंटू 1 एएमयू लिख सकता था। 16 इंटू 1 कितना आएगा? 16। तो 16 इंटू 1 एएमयू लिख सकता था, 1 एएमयू की जगह रख दिया बेटा मैंने, उसको ग्राम में चेंज कर दिया। ठीक है, अरे बोले। अब इसके बाद ये तो एक सिंगल एटम का मास आया बेटा ग्राम में। अब मुझे कितने एटम्स का मास चाहिए था? 6.0, क्योंकि मैं मोलर मास निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए मुझे एक एटम का मास यदि मेरे पास ग्राम में है, तो मेरे पास 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अरे यार, जब तुम एक का तुम्हें मास पता हो, 10 का मास निकालना होता है तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही अपन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास निकालना चाहें, और यदि हमें एक का पता हो तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। अरे बोले, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो पहले अपन ने 16 एएमयू को पहले चेंज किया ग्राम में, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 का, क्योंकि वो एक एटम का मास आ रहा था पहले। अब मुझे मास चाहिए था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का। सुन लिया सभी ने?
अरे बोले ये एग्जाम्पल आपने ले लिया, इसके बाद अब आपको एग्जाम्पल लेना है H2SO4 का, और आप लोगों को ही करना है। जिसको नहीं समझ में आया वो मुझसे पूछ सकता है अभी, नहीं तो मैं पूछूंगा ही फिर बेटा। H2SO4 का आपको करना है। और सारे बच्चे नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, ये ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट और इस पे काम नहीं चाहिए मुझे। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके लगे उनमें सब पे प्रॉपर वर्क ही चाहिए। लास्ट में 16 ग्राम लिखा है बस, ठीक है, कैलकुलेशन में। नोट कर लिया ये सभी ने। अब H2SO4 के लिए देखो, H2SO4 का मास कितना रहेगा। तो सबसे पहले उसका पूरा मास निकाल लिया आप लोगों ने। हाइड्रोजन का मास जितने भी प्रेजेंट होते हैं उन सब एलिमेंट का टोटल कर लिया, तो 98 आ रहा होगा बेटा H2SO4 में।
बोले दिव्यांश, करा आपने? यस सर। कितना आ रहा है दोस्त? 98 ग्राम्स। 98 ग्राम्स क्या आ रहा है? मोलर मास मास आ ऑफ रहा है? 6, नहीं मोलर मास तो नहीं, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास है 98 हाँ, ग्राम्स। 98 ग्राम्स। तो मित्र मैंने यही कहा था कि यदि आपने 6.022 इंटू 10 to the power 23 ले लिया, मतलब ये 1 मोल ले लिया, हाँ। तो 1 मोल का मास है ना मतलब। हाँ। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मोलर मोलिकुलर मास। क्या बोलेंगे दोस्त? मोलार मोलिकुलर मोलर। मास। मोलर क्यों? क्योंकि 1 मोल का है। मॉलिक्यूल क्योंकि मॉलिक्यूलर है। मतलब समझ रहे? मॉलिक्यूलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूल का है, H2SO4 का। यदि एटम का होता, इससे पहले अपन ने ऑक्सीजन एटम का लिया था, तो अपन ने एटॉमिक बोला था। यहाँ पे अपन ने बोला मॉलिक्यूलर और मास। इसको ग्राम मोलिकुलर मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास, मोलर मोलिकुलर मास। तो ये किसका रहेगा दोस्त? H2SO4 का। किसका? H2SO4 का। H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। सुन लिया सबने? तो मोलर मोलिकुलर मास कितना रहेगा H2SO4 का? 98 ग्राम। सुन लिया सभी ने? कोई दिक्कत? लॉक कर दें दोस्तों? चलो, अब H2SO4 की बात चल रही थी। किसकी? H2SO4। तो भैया जिनको नहीं आता है मास निकालना, ठीक है, कि कैसे निकालेंगे, तो सबके मास का सम करना है। यदि आप और हम कहीं पे भी होते किसी रूम में और मास टोटल निकालना होता, तो हम सबके मास का क्या कर देते? सम कर देते। उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे दोस्त। तो H2SO4 का मास निकालना है सबसे पहले। तो H2SO4 का क्या? हाइड्रोजन का 1 होता है। थे हाइड्रोजन कितने? 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32। सल्फर था कितना? 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना था? अभी बताया था 16 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा? 64। ये कितना हो जाएगा? 32। ये कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल करोगे तो कितना आएगा? आ रही है बात समझ में? तो ऐसे तो अपन ने मास निकाल दिया 98। तो H2SO4 अपन ने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, क्या लिया था? H2SO4 एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे 98 U और AMU, और एक क्या आएगा? 98 ग्राम्स। ठीक है, तो ये क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे रहेगा ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। और ये क्या रहेगा? मोलर मोलिकुलर मास। मोलर मोलिकुलर मास, या फिर पहले अपन लिखे मास ऑफ 6.022 into 10 to power 23 molecules of H2SO4। H2SO4 इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास। और क्या बोल सकते हो? मोलर मोलिकुलर मास। मोलर मोलिकुलर मास। मोलर मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर। तो अब अपन यहां पे बात करें तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इन AMU, ठीक है, क्या रहेगा बेटा? 98। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यदि हम बात करते हैं मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 इन ग्राम्स, तो AMU को अपन चेंज कर देंगे बेटा। तो आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय, ये ग्राम में हो गया। सही है। और अधिकतर क्वेश्चन इसी पे आता है, पर बच्चे 98 लगा के आते हैं। याद रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझना है पहले। वन मॉलिक्यूल का पूछा है या मोलर पूछा है?
दोनों में बहुत डिफरेंस है। यदि मोलर पूछा है तो वो 98 ग्राम आंसर रहेगा, पर यदि वो बोलता है वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा इन ग्राम, तो रहेगा 98 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पर ग्राम। सुन लिया, लैंग्वेज अच्छे से समझना है। अब इसके बाद मास ऑफ, ये तो एक मॉलिक्यूल का आ रहा था, मास ऑफ 6.022 into 10 to power 23 molecules of H2SO4 in grams। ये क्या हो जाएगा 98 अपॉन 6.022 into 10 to power 23 और मल्टीप्लाई भी इससे ही करना है। ये कैंसिल हो गए, बचा क्या 98 ग्राम। आ रही बात समझ में? तो ये कहलाएगा मोलर मॉलिक्यूलर मास। क्या कहलाएगा? मोलर मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मॉलिक्यूलर मास। सुन लिया सभी ने? अच्छे से समझ में आया ये? चलो यहां तक कोई समस्या किसी को भी? ये पॉइंट भी समझ में आ गया बेटा सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? सो तो नहीं रहा है कोई? आंखें खोल के, नहीं तो नींद ले रहा हो। अरे भैया आजकल बच्चे सब चीजों में माहिर हो गए हैं। जब से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई है सब चीजों में माहिर हैं वो। और ये रिवाइज करना है बार बार, अभी ध्यान रखना सब, ठीक है? अरे बोलो। चलो, अब नेक्स्ट नेक्स्ट लिखें, क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ calculate the number of moles of the following. First, 2 gram of NaOH फर्स्ट 2 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH मतलब क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड लिखना 1.5 1.5 into 10 to the power 19
molecules of carbon dioxide CO2 गैस। चलो ये दोनों करो पहले अभी फटाफट। आंसर आ गया। पहले में क्या गिवन है बेटा? तो मास गिवन है। कैसे पता मास गिवन है? ग्राम है, यूनिट। तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें ग्राम यूज होता है? और दूसरे में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो ये दिमाग चलना चाहिए आप लोगों का। हो गया दोस्तों? अब पहला क्या दे रखा है? फर्स्ट क्या गिवन है? 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब 2 ग्राम है मतलब मास गिवन है बेटा। बोले वैष्णवी, क्या निकाला आंसर? सर 2 मोल्स। सर 2 मोल्स। हाँ बोले आंसर 2 मोल्स। क्या? 2 मोल्स। 2 मोल्स कैसे निकाले बेटा? सर मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला। अरे बोलो। मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला। हाँ तो मास क्या रखा? सर मास रखा 78 अपॉन 39। कितना? 78। 78 कहाँ से रख दिया बेटा मास? सर पहले NaOH का पूरा मास निकाला, उसको into 2 कर दिया। अरे क्या बात है दोस्त, ये क्या कर क्या रहे हैं अपन? 2 ग्राम ऑफ NaOH। मैंने NaOH का मास ही 2 ग्राम दे रखा है तेरे को। सैंपल का मास कितना है तेरे पास? 2 ग्राम। और NaOH का मास कितना निकाला तूने? फिर वो भी बता मेरे को जरा, मोलर मास। सर मोलर मास 39। हाँ 39। 39 कैसे निकाला बेटा? सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। सर वो सोडियम का 22 ले लिया था इसलिए गलत था। पूरा ही गलत किया है मित्र, पूरा ही गलत। इसलिए कह रहे हैं क्लास अटेंड करो तो सही से पूरा दिमाग एक जगह करके यूज करो। बुरा जरूर लगता होगा मेरी बातों का, परंतु बोलता मैं बहुत सही हूं, ऐसा मुझे फील होता है। वैष्णवी, आवाज आ रही है दोस्त? यस सर। हाँ। अब सैंपल का अपने को मास कितना दे रखा है दोस्त? 2 ग्राम। मतलब मास आपके पास 2 ग्राम है, डिवाइडेड बाय 1 मोल मास रखना है हमेशा।
अरे तुम्हें मेरे को ये बताओ, तुम्हें मैंने कोई पाउडर दे दिया, पाउडर मतलब NaOH का पाउडर दे दिया या पैलेट्स दे दिए, 2 ग्राम दे दिए, तो मास तो तुम्हारे पास 2 ग्राम ही है ना उसका। अब मास अपॉन क्या करना है तुम्हें, मोलर मास रखना है। तो मोलर मास कितना है 40, कैसे निकाला, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल कितना आएगा 40। तो 2 डिवाइडेड बाय 40, 20। समझ गए। और हमेशा 1 मोल मास का डिवाइड करते हैं हम, इसका 1 मोल का, तो 1 मोल मास कितना रहेगा 40 ग्राम। सुन रहे हो? अरे किस किस को समझ में नहीं आ रहा है मित्रों, बोल सकते हो, कोई दिक्कत? आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो समझो, सबसे पहला पॉइंट वही होता है। और 10th से 11th में आने वाले मैक्सिमम बच्चों को बस क्वेश्चन समझने में ही ज्यादा दिक्कत आती है बेटा। तो सबसे पहला अपना पॉइंट था 2 ग्राम ऑफ NaOH। तो 2 ग्राम जो दे रखा है मतलब मास गिवन है। क्या गिवन है, मास। कब, जब मास गिवन होता था तब मोल्स कैसे निकालते थे, तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या था, NaOH था। सब्सटेंस क्या था, NaOH। तो मास ऊपर रखेंगे सब्सटेंस का, वो भी NaOH का रखेंगे, और मोलर मास भी NaOH का ही रखेंगे। सुन लिया भैया, क्योंकि मास किसका गिवन था, NaOH का। क्या लिखा है अपना, 2 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH ये मेरा क्या हो गया, आप सब्सटेंस, ये क्या हो गया बेटा, सब्सटेंस। अब ये ग्राम लिखा है मतलब ये क्या गिवन है, मास। क्या गिवन है, मास। तो अब यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस की जगह आप क्या रखूं बेटा, NaOH इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH। मास ऑफ NaOH कितना गिवन है, 2। अब मोलर मास ग्राम में निकालना है अपने को, तो यहाँ पे NaOH की बात करें, Na का कितना होता है, तो Na का होता है बेटा 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। आंसर रहेगा 2/40, या अपन बोल सकते हैं 1/20, या अपन इसको बोल सकते हैं 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, और क्या लिख सकता हूं बेटा इसको, 5 इंटू 10⁻⁻2। और क्या लिख सकता हूं 0.05। ठीक है, तो इस सारे में से कोई भी एक ऑप्शन दिया रहेगा वहां पे। अरे बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? चलो सेकंड क्या गिवन था, सेकंड क्या गिवन है, बोले हिमांशी। Yes, sir. क्या गिवन है दोस्त, Molecules, number of molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए आपको। तो अब मोल्स कैसे निकालेंगे, A number of given particles upon 1 mole particle means 1.5 into 10 to the power 19 upon 6.022 into 10 to the power 23.
3 1 मोल पार्टिकल्स होते हैं 6.022 into 10 to power 23 और गिवन पार्टिकल आपको है उसमें Yes, sir. 1.5 into 10 to power 19. 19। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो सब। Yes, sir. ओके, चलो, तो ये पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? अब सेकेंड था 1.50 1.5 into 10 to the power 19 molecules of CO2। अब CO2 मेरे लिए क्या बन गया बेटा? सब्सटेंस। क्या बन गया? सब्सटेंस। ठीक है, और ये गिवन क्या है बेटा? तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि सब्सटेंस मेरे लिए CO2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल फॉर्म में है बेटा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1 मोल। तो 1 मोल में कितने होते हैं? 1.5 into 10 to power 19। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.0 into 10 to power 23। अब ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 इंटू 10 to the power 19 माइनस 23। सही है? अरे बोलो, तो ये 1/4 क्या होता है? 0.25 इंटू 10 to the power -4। सही है? अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 2.5 इंटू 10 to the power -5, या फिर अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 10 to the power -6। ठीक है, अब ये पॉइंट को क्या बेटा, एक एक डिजिट आप इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे -1 बढ़ता जा रहा है। देखो -5 हो गया, ये इसको इधर ले गए। ठीक है, फिर ये 25 कर दिया, ये पॉइंट को इधर ले गए तो -6 हो गया, और लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो प्लस होता जाएगा। सुन लिया? जितने डिजिट इधर आप ले जाओगे उस हिसाब से। ये पॉइंट समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो। अच्छा, 6.022 था तो उसको मैंने 6.0 ले लिया बेटा, ये नेग्लिजिबल ले लिया अभी 6.022 को। तो 6 पॉइंट क्यों? क्योंकि ये 1.5 गिवन था, तो अप्रॉक्स में मैंने बोला भी था जब ये मैं बोल रहा था, सॉल्व कर रहा था, तो मैंने कहा था अप्रॉक्स में अपन ये कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आ रही बात समझ में? और एग्जैक्ट लेना है तो फिर एग्जैक्ट आप जानते ही करना है। अरे बोले, यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी को भी? चलो, अब यदि किसी एलिमेंट का आपको दे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये तो निकालना आते होंगे। आते हैं कि नहीं? किस किस को नहीं आते मित्रों? कोई भी एलिमेंट गिवन है, चलो बता देता हूं दोस्त। हाँ कुणाल बोले। सर इलेक्ट्रॉन्स और कुणाल आवाज आ रही प्रोटॉन्स। है? हाँ सर हाँ, आ रही है। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो? सर नहीं। चलो देख लेते हैं मित्र फिर। अब देखो, कोई भी एलिमेंट दे रखा हो, उसका सिंबल आपको पता ही होता है, जैसे सोडियम लिया या कोई भी लिया तो उसका अपने को पता ही रहता है। जैसे कोई भी एलिमेंट है X,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होता है बेटा, एटॉमिक नंबर, क्या लिखा रहता है, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, सुन रहे हो, ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट, ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ये यहाँ भी लिखा हो सकता है, इधर भी लिखा हो सकता है, सुन लिया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। तो जितना भी एटॉमिक नंबर गिवन है, मतलब वो क्या गिवन है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है, तो वो रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन। इसके ऊपर यदि कोई चार्ज दिया होता और कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी ना प्लस लिखा है ना माइनस है, तो हम जीरो चार्ज लेंगे बेटा। क्या लेंगे, जीरो। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है SO4 2 माइनस, तो ये चार्ज लिखा है -2, Na प्लस, मतलब ये चार्ज लिखा है +1। बट यदि कुछ नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है H2SO4, मतलब इस पे चार्ज क्या है, 0। Na, इस पे चार्ज क्या है, 0। तो जब जीरो चार्ज रहेगा तो जीरो रखना है, नहीं तो माइनस चार्ज विथ साइन रखना है। समझ गए। अब यहाँ पे आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक्चुअल में अपन एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू, आपने सुना होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक्चुअल में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन होता है, मास ऑफ वन प्रोटॉन वन ही होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखो एटम में अपने पास तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं दोस्तों, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है तो उसको हटा दिया, प्रोटॉन का मास 1 है और न्यूट्रॉन का मास भी 1 है, तो इसलिए अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन तो 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन 1, और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है इसलिए हटा दिया। समझ रहे हो, आ रही है बात समझ में। तो अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, वैसे देखो यार कोई भी चीज का मास निकालना हो, जैसे इस क्लास की बात करें, अपन जो बैठे हुए हैं अपन सबके मास का सम करेंगे। तो एटम में अपन एटॉमिक मास की बात करें तो एटम में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। उनके कारण जितना भी मास आ रहा होगा उसके सबके मास का अपन क्या कर दें, सम। तो अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन कर दिया। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब मैंने ये कहा है कि प्रोटॉन का मास 1 लेना है, न्यूट्रॉन का मास 1 लेना है, तो 1 1 रख दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बना प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये बचा है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये नोट कर लेना सब जिनको नहीं पता है।
चलो नोट कर लिया ये। अब इसके आगे मित्रों कल देखेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके। और मित्रों सारे बच्चे सही से नोट करते रहना, बात सुन लिया। और आज बायो की क्लास रहेगी शाम को। बायो कितने बच्चों ने लिया है? बायो वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? और प्रेजेंट करो जिसने ले रखा है। चलो आज शाम से बायो की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। ओके मित्रों, बाय।